हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपको अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं क्लास 9th। चैप्टर आपका है मोशन, गति। और इस चैप्टर में आज ये आपका पार्ट नंबर 1 है। और इसमें आज हम सीखने वाले हैं कि गति क्या होती है, गति क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है, चाल क्या होती है। इन सारी बातों पर आज हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गति किसे कहते हैं। यहाँ पर चलिए, ये आपका क्या हो गया, चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं कि गति क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट ए है। यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कोई पॉइंट है आपके पास, इसको हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। और यहाँ से कोई वस्तु यहाँ तक पहुँचती है, ये आपका बी पॉइंट है। देखिए गति क्या होता है। तो अगर कोई वस्तु यहाँ पर ए पॉइंट पर है और ये आपका बी पॉइंट है, क्या है? बी पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ समय लगा होगा, तो इसको हम मेजर करते हैं। चलिए इसको हम टी मान लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पर और यहाँ से उसको पहुँचने में यहाँ तक समय लगता है, टी समय लगता है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनना हमारी बात को कि गति को कैसे हम लिख सकते हैं। गति को कैसे लिख सकते हैं? तो आप कह सकते हो कि जब कोई वस्तु समय के साथ, ये आपका क्या है, समय के साथ, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, इस जगह पर कोई वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको कुछ बी बिंदु पर पहुँचने पर कुछ टाइम लगा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका जो समय है, ये वाला, ये आपका क्या कहलाता है? तो आप कह सकते हो कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेती है, समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेती है, तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाएगी। कौन सी अवस्था कहलाएगी? गति अवस्था कहलाएगी। तो ये बात आपको समझ में आई कि यहाँ पर मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। तो जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो कुछ समय जरूर लगेगा, टाइम लगेगा। तो आप कह सकते हो कि जब कोई वस्तु, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट के जाने में जो समय लगता है, मतलब आप कह सकते हो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेती है, अपनी स्थिति बदल लेती है, तो उसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे? इसको पेज को थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक। स्थिति बदल ले तो उसको बोलेंगे गति बोलेंगे। दोस्तों क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। आई होप आपको गति समझ में आया होगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु समय के साथ, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेती है,
स्थिति बदल लेती है, समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेती है, तो वह गति की अवस्था में कहलाएगी दोस्तों। किस अवस्था में? गति की अवस्था में कहलाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो गति आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेती है, तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाएगी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला आपके पास लिखा हुआ है दूरी। क्या लिखा हुआ है? दूरी लिखा हुआ है। दूरी लिखा हुआ है दोस्तों। तो दूरी क्या है? अब देखिए यहाँ पर हम फिर आपके लिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है और यहाँ से यहाँ तक चलती है। ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये पॉइंट है। तो ये आपका मान लीजिए कोई रास्ता है यहाँ तक आने में, ये आपका रास्ता है जहाँ तक पहुँचने में। तो ये आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो इसको हम दोस्तों बोलेंगे, ये आपकी क्या है? प्रारंभिक स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति है। और ये आपकी अंतिम स्थिति है। और ये जो दोस्तों आपका ये जो है, इसको बोलेंगे वास्तविक पथ। वास्तविक पथ। चलिए अब ध्यान से समझते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। तो आपको कहना है कि ये जो आपकी प्रारंभिक स्थिति है, ये जो आपकी प्रारंभिक स्थिति है और ये आपकी अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति। तो आप कह सकते हो कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच में तय किया गया अल्पतम, ये कह सकते हो वास्तविक पथ, वास्तविक पथ की लंबाई, वास्तविक पथ की लंबाई को क्या बोलेंगे दोस्तों? दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दूरी। दूरी किसे कहते हैं? तो आप बोल सकते हो कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को, वास्तविक पथ की लंबाई को दोस्तों क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच में तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई, आपकी क्या कहलाएगी? चलिए तो आप कह सकते हो कि किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच में तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है दोस्तों, दूरी कहलाती है। प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति के बीच में तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला पेज देखते हैं। अब बात करते हैं विस्थापन की। किसकी बात करते हैं? विस्थापन क्या होता है? कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो अभी यहाँ पर आपको हमने ए बनाया था, जहाँ पर ये बिंदु है, मान लीजिए ये ए है और ये आपका बी है, ये आपका एक रास्ता था। तो ये इसको हम क्या बोल रहे थे अभी? इसको हम बोल रहे थे अभी वास्तविक पथ बोल रहे थे दोस्तों। तो और ये वाला जो पथ है आपका, इसको बोलेंगे अल्पतम पथ। और ये आपको पता है, पी लिख देते हैं, प्रारंभिक स्थिति है और ये लास्ट वाली स्थिति है, मतलब कि अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति। तो ये दोस्तों प्रारंभिक स्थिति है और ये आपकी अंतिम स्थिति। तो आप कह सकते हो कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच में तय किए गए अल्पतम पथ की लंबाई जो है वो आपका विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विस्थापन कहलाता है।
किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति जो होगी और अंतिम स्थिति के बीच में वास्तविक ये आपका हो गया, चलिए डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। तो विस्थापन आपको समझ में आया दोस्तों कि आपकी जो विस्थापन है, प्रारंभिक स्थिति जो है और अंतिम स्थिति जो है, उसके बीच में तय किए गए अल्पतम पथ, मतलब कि हम सीधा कह सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई स्कूल का रास्ता है, इसको आप मान लीजिए आपका होम है और ये आपका S4 स्कूल है। तो स्कूल से आपका कोई सीधा रास्ता तो होगा नहीं, आपका टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा। तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है इसको हम बोलेंगे वास्तविक पथ, और ये सीधे वाले रास्ते को क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो आप कह सकते हो कि किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच तय किए गए अल्पतम पथ की लंबाई जो है, अल्पतम पथ की जो लंबाई है उसको हम बोलेंगे विस्थापन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा कि विस्थापन क्या है, दूरी क्या है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, चाल किसे कहते हैं। तो चाल को स्पीड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पीड बोलते हैं। तो आपकी स्पीड क्या होती है, एकदम ध्यान से समझना। अभी आपने चाल का जो फार्मूला होता है दोस्तों, चाल ये बहुत ही सरल है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटा समय होता है। तो आप कह सकते हो कि एकांक समय में, दोस्तों क्या कह सकते हो, बहुत ही सरल परिभाषा है, एकांक समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी इसको भी हटा देते हैं जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। ये भी आपको हटा देते हैं। चलिए, तो आपको पता हो गया ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ये वाला जो रास्ता होगा, ये सीधा वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, अल्पतम पथ। तो आप कह सकते हैं प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच तय किए गए अल्पतम पथ की लंबाई, अल्पतम पथ की लंबाई जो है आपकी, अल्पतम पथ की लंबाई क्या कहलाएगी, विस्थापन। दोस्तों विस्थापन हो गया। अगला पेज देखते हैं फटाफट से, दूरी किसे कहते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति आपकी हो गई, प्रारंभिक स्थिति ये, और ये अंतिम स्थिति जहाँ पहुँचना था, मतलब कि ये आपका था स्कूल और ये था आपका होम। तो होम से मतलब घर से आपको स्कूल पहुँचना है, तो ये आपका जो वास्तविक पथ था, इस वास्तविक पथ की लंबाई ही क्या कहलाती थी दोस्तों, दूरी कहलाती थी। अगला क्या था आपका, गति, मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो मोशन हमने बता दिया कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेती है तो उसे मोशन कहते हैं या गति की अवस्था में कहते हैं। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके हमें बताते रहिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं। ये आपका पार्ट 1 है, इसमें सिंपल सी जानकारी थी आप लोगों के लिए जो हमने आज डिस्कस की है। कल आपको एक्सेलरेशन, त्वरण के बारे में बताया जाएगा कि त्वरण क्या होता है, और इस त्वरण से संबंधित न्यूमेरिकल को भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।